हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सबसे बड़े मुक्त व्यापार, जो अभी जो रिसेंटली उसका जो 37th मीटिंग हुआ है एशियन कंट्री के साथ। तो वो सारे चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए, या फिर अगर आप किसी भी टाइप के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर एसएससी हो, या फिर यूपीएससी हो, सारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। राइट, तो आप हमारे साथ बने रहिए और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो भी क्लास जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो यहाँ पे जो है, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका जीएस पेपर 2 का ये टॉपिक है, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा जो है मेगा ट्रेड ब्लॉक आरसीईपी टेक्स ऑफ, मतलब सबसे बड़े जो मुक्त व्यापार ब्लॉक जो है, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक साझेदारी आरसीईपी की शुरुआत की गई। राइट, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करिएगा गाइस। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट में कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर बुरा लगेगा तो बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया उसका भी रीजन आप जरूर बताना। राइट, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो इस सेशन में पहला जो हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि अगर आप मेरे साथ अन अकेडमी पे भी जुड़ना चाहते हैं तो वहां पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी पे जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और इस कोड को अप्लाई कर देना है। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अन अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। रेलवे, बैंक, एसएससी, किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पर ले सकते हैं। राइट, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। राइट, एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी आशीष सेठ। और जितनी भी सोशल मीडिया है, सारे सोशल मीडिया का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको वहां पर जाकर डायरेक्टली मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे गाइस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस चीज के बारे में, जो विश्व जो ग्लोबली एक जो है आरसीईपी मीन्स रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो है अभी रिसेंटली रखा गया था। जितने भी मेंबर कंट्री हैं, जिसमें 37th एशियन समिट हुआ था, वो सारे लोग के साथ, तो यहाँ पे जो है अभी हाल ही में रखा गया था। तो ये कौन सा, जो 37वें आसियान जो शिखर सम्मेलन के दौरान उसके सदस्य देशों के मध्य क्षेत्रीय व्यापक और आर्थिक जो साझेदारी है, उसकी शुरुआत का समारोह को आयोजित किया गया था। राइट, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आखिर ये आरसीईपी है क्या, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी है क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसके बारे में, तो इसमें जो है मेगा ट्रेड ब्लॉक कंप्राइजेज ऑफ 15 कंट्री, जो चाइना के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इसमें कितने कंट्री हैं? 15 कंट्री हैं, जिसमें 10 एशियन कंट्री हैं। अगर 10 एशियन कंट्री के बारे में बात करें तो गाइस जो है 10 एशियन कंट्री भी अवेलेबल है, साथ ही साथ और भी 5 कंट्री जो है इसमें अवेलेबल है, जैसे कि आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। राइट, तो यहाँ पे इस तरीके से इसको जो है मतलब एक मेगा ट्रेड्स के रूप में भी देखा जाता है। किस ट्रेड के रूप में अगर हम लोग बात करें तो ये एक मेगा ट्रेड ब्लॉक के रूप में भी देखा जा रहा है। राइट, ओके, क्लियर गाइस? ऑलराइट, चलो, इसके बाद यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे ये चीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो टर्म्स है, ये जो मतलब कि ये इसका जो जीडीपी जो होगा, इसका जो जीडीपी जो होगा ग्लोबल जीडीपी में लगभग इसका 30% इसका जो है अपना खुद का, मतलब इसका जो है जीडीपी होगा। राइट, पूरे ग्लोबल में वैश्विक स्तर पर अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो 30% इसका होगा कम से कम में। और जितने भी लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वर्ल्ड में, ये इसके रूप में ये उभरेगा। मतलब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे लेवल में उभरने के बारे में बात किया जा रहा है। राइट, क्लियर है? चलो, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये मेगा ट्रेड ब्लॉक जो है वो एक्सपेक्ट ये करता है कि जो भी हमारे जो मोस्ट कंट्रीज हैं जो अभी चारों तरफ फैले हुए हैं एशियन पैसिफिक रीजन में, तो वो उसके कॉमर्स को भी बूस्ट करेगा, कॉमर्स को भी बूस्ट करने का काम करेगा। राइट,
अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे गाइस, तो ये सारा चीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 10 एशियन कंट्रीज में 10 एशियन मेंबर्स में कौन कौन सी कंट्री आती है, जैसे कि एक म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा कहते हैं। उसके बाद फिलीपींस हो गया, फिलीपींस, राइट। फिलीपींस के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा, म्यांमार आ गया, फिलीपींस आ गया, बर्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, लाओस आ गया, ठीक है, एक लाओस आ जाएगा। तो फिलीपींस, फिलीपींस, दूसरा लाओस, बर्मा जिसको हम लोग म्यांमार बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका कंबोडिया आ जाएगा, ठीक है, कंबोडिया आ जाएगा। साथ ही साथ और भी कंट्रीज में आपकी इंक्लूड हो जाएगी, जैसे कि कंबोडिया के बाद अगर हम लोग बात करें तो एक ब्रुनेई, ये एक कंट्री है। तो इसी तरीके से और भी 5 कंट्रीज में इंक्लूड हो जाएगा, आप तो उसको देख लेना, राइट, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन कर देंगे तो फिर वहां पे सेशन जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे आरसीईपी जो है, इसमें 3 जो है ये, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 15 कंट्री होती है, जिसमें 10 कंट्री एशियन कंट्री के होते हैं, फिलीपींस, लाओस, बर्मा एंड कंबोडिया, ब्रुनेई, और भी 5 कंट्री हैं। और इसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, 15 में 10 एशियन कंट्री हो गए, और प्लस में 5 जो है ये सारे कंट्री हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अगर हम लोग इसके बाद बात करें कि आखिर इसका ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, आखिर ये बनाने का आरसीईपी का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यही है कि जो भी लो टैरिफ होता है, मतलब पूरा जो उभरती हुए जितने भी अर्थव्यवस्था है उसमें कंट्री के बीच में क्या करना, कि उनको जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जोड़ने का काम करेगा। प्लस में यहाँ पे जो भी टैरिफ, जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो भी टैरिफ लगा दिया जाता है, जो टैक्स लगता है वो भी कम होगा। और ओपन अप ट्रेड इन सर्विस, मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से सेवा क्षेत्र में व्यापार और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। मतलब सेवा क्षेत्र में व्यापार और निवेश को भी जो है वो बढ़ावा देने के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा, तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि लो टैरिफ करना। दूसरा, एक जो भी इमर्जिंग इकोनॉमिकल कंट्री हैं उनको क्या करना है, बाकी सारे देशों से जोड़ना, उनके सर्विस जो ट्रेड व्यापार में जो सेवा है उसको प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इसके बारे में। दूसरा ये हो गया कि टू हेल्प द रिड्यूस द कॉस्ट एंड द टाइम ऑफ द कंपनी बाय अलाउइंग देम टू इंपोर्ट द प्रोडक्ट एनीवेयर विद इन द ब्लॉक विदाउट द मीटिंग सेपरेट द रिक्वायरमेंट फॉर ईच कंट्री। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी के लिए समय और लागत की बचत करते हुए जो भी ब्लॉक के सदस्य देशों में भिन्न भिन्न औपचारिकता है, जो भी फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा किए बिना उत्पाद के निर्यात करने की सुविधा प्रदान करना, बिना फॉर्मेलिटी पूरा किए ही यहाँ पे कर देना सारा चीज। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही, अगर आप इसका बात करें तो ये जो है क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को टच करता है, मतलब इसको प्रमोट करने का काम करता है, बट विल नॉट कवर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द लेबर राइट। तो ये आप इसको डिमेरिट भी बोल सकते हो कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट पे कोई भी फोकस नहीं किया जा रहा है, राइट, ऑलराइट। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट में बात करें तो व्हाट डज इट मैटर्स, आरसीईपी का महत्व क्या है। तो यहाँ पे मेनली ये मैटर ये करता है कि अगर ये न्यू ट्रेड्स रूल जो है इस रीजन के लिए बनेगा, और यहाँ पे चाइना जो है, वो चाइना तो यहाँ पे है शामिल, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जब एशिया पैसिफिक रीजन को कनेक्ट करने के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसमें चाइना तो इन्वॉल्व है, चाइना शामिल है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के नए व्यापारों को नियम को निर्धारित किया जाएगा, लेकिन चीन का समर्थन प्राप्त है, लेकिन अमेरिका को शामिल क्यों नहीं किया गया। तो ये एक महत्व है आरसीईपी का। दूसरा, पर्यवेक्षणों का जो भी ऑब्जर्वर है वो ये कहते हैं कि चाइना का बॉर्डर, जो भी चाइना का बॉर्डर जो है, आरसीईपी जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की व्यापक जो भू राजनीतिक जो भी जो उसका जियो पॉलिटिकल एम्बिशन है इस रीजन में, वो उसका क्या होगा कि उसकी महत्वाकांक्षा जो होगी वो सशक्त हो जाएगी। तो ये चाइना के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, वाई इंडिया, वाई नो इंडिया।
आखिर इसमें इंडिया क्यों बोलता है कि मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा? क्योंकि पिछले ही साल जो है इंडिया यहाँ पे विड्रॉ कर लेता है अपना जो है कंसर्न। क्यों? क्योंकि चीप एंड चाइनीज गुड जो है हमारे कंट्री में जो है इंडिया में आ रहा था, जिससे जो है हमारे जो मतलब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो हैं उनको लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे तो पहला जो है ये इंडिया यहाँ पे विड्रॉ कर लेता है लास्ट ईयर में। उसके बाद यहाँ पे आखिर ये अगर इंडिया अगर ज्वाइन करता है तो इससे क्या इसको इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो पहला तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो भी हमारे मार्केट एक्सेस इशू हैं वो बढ़ेगा, और जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का डर है वो और भी बढ़ते जाएगा। क्योंकि हमारे कंट्री में अगर पूरा का पूरा सामान अगर चाइना से आएगा और वो भी चीप एंड बेस्ट, मतलब चीप एंड बेस्ट कहने का मतलब कि कम दाम में जो है सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के में अगर मोबाइल के बारे में बात करें तो अगर हमारी कंट्री में देखिए तो वही या फिर नई चाइनीज कंपनी देखिए तो उसका जो होता है रेट बहुत ही हाई होता है, थोड़ा उसके कंपेयर में ज्यादा होता है। लेकिन चाइना वहां पे वही सारे फीचर में कम रेट में उस चीज को प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है हमारे कंट्री में, जो भी हमारे पीएम का जो यहाँ पे ये मतलब सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, तो वो कहीं ना कहीं इसके कारण जो है वो नहीं पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इंडिया के द्वारा इसको जो है पिछले साल जो है यहाँ पे लास्ट ईयर में क्या कर दिया गया, इसको विथड्रॉ कर दिया गया था यहाँ से। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इससे तीन जो है वल्नरेबल इंडस्ट्रीज है जिसमें यहाँ पे इसको नोटिस किया गया। एक टेक्सटाइल मतलब कपड़े के क्षेत्र में, कपड़े के क्षेत्र में आपका किया गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डेयरी के क्षेत्र में किया गया। तीसरा कृषि के क्षेत्र में। और ये तीनों उद्योगों को मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा नुकसान या फिर सर्वाधिक जो है सबसे मैक्सिमम जो है प्रभावित होने वाले इफेक्ट होने वाले तीन ही इंडस्ट्री है, और जो तीनों हमारे कंट्री के लिए बहुत ही मेजर है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर इसमें इंडिया का स्टैंड क्या था। तो जैसे ही इसका समिट हुआ 37 समिट जो हुआ, मतलब 37 एशियन समिट्स में इस चीज का डिसीजन लिया गया। तो उसी के एक दिन के बाद हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने रिसेंटली क्रिटिसाइज किया ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड पैक्ट्स को। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि जो भी क्षेत्रीय व्यापक जो आर्थिक साझेदारी की जो शुरुआत के अगले ही दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्वीकरण और व्यापार समझौते की आलोचना की है। उन्होंने आखिर बोला क्या? उन्होंने ये बोला कि जो भी यहाँ पे ट्रेड पैक्ट है या फिर ग्लोबलाइजेशन है, मतलब जो भी व्यापार समझौते हैं या फिर वैश्वीकरण है, वो यहाँ पे हैव अलाउड द अदर कंट्री अनफेयर ट्रेड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज इन द नेम ऑफ द ओपननेस। मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी व्यापार समझौते या फिर वैश्वीकरण मुक्त बाजार के नाम पर जैसे अन्य देशों के अन्यायपूर्ण व्यापार और विनिर्माण लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज से भी इसके बारे में उन्होंने बोला। दूसरा उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग पास्ट ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में देखें तो ये क्या करता है, डी इंडस्ट्रियलाइज करता है कुछ सेक्टर को, मतलब उसको भी औद्योगिकरण हो रहा है कुछ क्षेत्रों में। तो ये इसके लिए भी उन्होंने बोला कि इसका जो है मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो बाकी सारे कंट्री पे अलग पड़ेगा। कंसिक्वेंस ये है कि आगे आने वाले, ये तो पास्ट का इफेक्ट है, फ्यूचर में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे भविष्य में किए जाने वाले जो भी व्यापार हैं उसके समझौते के परिणाम स्वरूप जो है हम वैश्विक प्रतिबद्धताओं में बच जाएंगे। जो भी उनका जो है वैश्विक जो प्रतिबद्धता है, जो यहाँ पे ग्लोबल कमिटमेंट है, उसमें हम लोग लॉकस हो जाएंगे। लॉकस मतलब बच जाना है, ओके। तो लॉकस हो जाएंगे जिसमें जो है हमारा कोई हित नहीं है, राइट। तो ये सारा चीज उन्होंने कहा। इसके मतलब इनके ये स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है कि जो भी मिनिस्टर कमेंट्स है वो इंडिकेट करता है इंडिया इज नॉट कंसिडरिंग एन ऑफर ऑफ द आरसीईपी नेशन टू रिज्वाइन द ग्रुप। तो यहाँ पे इससे यही पता चलता है कि इंडिया बिल्कुल एकदम स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है कि वो यही डिसीजन लेकर बैठा हुआ है कि वो मतलब आरसीईपी को ज्वाइन नहीं करने जा रहा है, ओके। अब इसके बाद बात करेंगे कि आखिर इसका और जो है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस जो है, मतलब यहाँ पे निहितार्थ जो है वो इंडिया का मतलब ऑप्टिंग आउट करने से क्या क्या इसको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो पहला तो देयर आर द कंसर्न दैट इंडिया डिसीजन वुड इम्पैक्ट अ बाइलेटरल ट्रेड टाइज विद द आरसीईपी member nation as they may be the more inclined to the focus on the blustering economic ties within the blocks। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसी चिंता बताया जा रहा है कि आरसीईपी से अलग होने वाली संबंधी जो भारत के निर्णय से आरसीईपी समूह के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधित जो भी बाइलेटरल जो उनका ट्रेड टाइज जब था वो भी आपका प्रभावित होगा। दूसरा, क्योंकि इन राष्ट्रों का झुकाव सदस्य देशों के मध्य आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हो सकता है। मतलब क्योंकि वहां पे सारे लोग जो भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे लोग क्या हैं कि वहां पे पहले तो वो जो भी सदस्य देश हैं उनके प्रति जो है उनके मध्य उनके बीच में जो है आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बाद में सोचा जा सकता है, मजबूत होने के बारे में सोचा जा सकता है, दिशा दी में हो सकता है, उनका डिसीजन ऐसा आ सकता है। लेकिन दूसरा अगर हम लोग बात करें तो the move could potentially leave India with the less scope to the trap and the large market that the RCEP present the size of the deal in the mammoth। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भारत का ये निर्णय से जो है इस फैक्ट को जो है उन्होंने मतलब यहाँ पे जो समझौता हुआ उसमें जो इन्होंने एग्रीमेंट में सिंपल सा जो है इसके विस्तृत बाजार का लाभ उठाने से वंचित कर सकता है, राइट। और इस समझौते का आकार बहुत बड़ा है और इससे सम्मिलित देशों की आबादी लगभग 2 बिलियन से भी अधिक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया के लिए। तीसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि गिवन अटेम्प्ट बाय द कंट्री लाइक जापान टू गेट इंडिया बैक इनटू द डील। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि जो है यहाँ पे जापान के द्वारा भी इंडिया को इस डील में अंदर आने के लिए एक मौका दिया गया था। तो देयर आर आल्सो वरीड दैट द इंडिया डिसीजन कुड इम्पैक्ट द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान नेटवर्क इन द इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पे जो है कि मतलब यहाँ पे एक मौका दिया गया था भारत पाक मतलब यहाँ पे किसके द्वारा, जापान के द्वारा इंडिया को, कि वो फिर से यहाँ पे अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसको देखते हुए जो है इन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत और जो जापान का नेटवर्क है वो उसको उसमें भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइस, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच गाइस।